हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेटा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे और इसी रिवीजन में आपको रैपिड फायर चीज बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही होगी, क्योंकि इस प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हो ना, बहुत कम समय आपको पूरे चीज का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये रैपिड फायर चीज लगभग आज कौन सा परिवहन और संचार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज ये क्या है, ये 20वां सीरीज है। इससे पहले हम लगभग 19 को सीरीज करवा चुके हैं रैपिड फायर का। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां जाके सभी के सभी 190 मिनट में पूरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 190 मिनट में इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना, इस प्रकार से पूरा आपका भूगोल का रिवीजन हो जाएगा बउआ। ठीक है, तो एकदम अच्छे से रैपिड फायर चीज देखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, और रैपिड फायर चीज को लगातार बच्चों के साथ शेयर कीजिए बउआ, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर बहुत कम करते हैं, अपने देख लेते हैं और दूसरे बच्चे को नहीं दिखाते, कहते हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, पवन सरी से ऐसा नहीं कीजिए। सही बच्चों के साथ क्या करना है, आपको शेयर करना है, ताकि सही बच्चे क्या कर सके, रैपिड फायर चीज का लाभ उठा सके। क्योंकि अंतिम समय में उनको ये क्या हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। वो बड़ा बड़ा क्लास देखते हैं, एक एक दो दो घंटा का, उसमें 50 को लेक्चर करवाया जा रहा है। लेकिन हम आपको ना ये 10 से 12 मिनट में पूरा 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ये आपको रिवीजन से इससे बढ़कर आपको क्लास कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है बउआ, इसलिए सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को शेयर दमदार तरीके से कीजिए। ये यहाँ जो पढ़ाई चल रही है ना, एकदम बिहार के टॉपर वाली पढ़ाई चल रही है, स्मार्ट वर्क चल रहा है। यहाँ पे कहते हैं ना, जो अंतिम समय में सिर्फ स्मार्ट वर्क भी काम आता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना ही काम आता है। इसलिए ऑनलाइन टॉपर्स के माध्यम से जुड़िए और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई कोई टेंशन नहीं, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्प मिलेगा होगा। ठीक है, तो आज की रैपिड फायर चीज में क्या पढ़ने वाले हैं, परिवहन और संचार के बारे में पढ़ने वाले, एकदम एग्जाम स्पेशल आपका क्लास होगा। ठीक है, एग्जाम स्पेशल क्लास है, तो कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जब इलाहाबाद में आपको स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में, याद रखिएगा। यहाँ दोनों ऑप्शन 1927 है, तो इसका सी मारेंगे ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपके सामने में अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो वह नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? ये सड़क परिवहन से संबंधित है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा अगला 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कोलकाता पतन किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, जो पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा, पोरबंदर से कहा, सिलचर, और श्रीनगर से कन्या क्या, उत्तर से दक्षिण, पोरबंदर से क्या हो जाएगा, सिलचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वायु परिवहन की इलाहाबाद से नहीं तक 1911 में। कब हुआ था? 1911 में, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? यहाँ पे देखिए पाराद्वीप कहां पड़ता है, उड़ीसा है, पूर्वी तट पर स्थित नहीं, तो ये सभी क्या है, पश्चिमी तट पर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? तो सबको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा श्री कन्या, याद करके रखिएगा, श्रीनगर से कहां, कन्याकुमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर से कहां तक हुआ, कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये रहा आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जवाहर नेहरू बंदरगाह कहलाता है? न्यावा सेवा, कौन न्यावा सेवा कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा कोच्चि कहां पड़ता है? तो कोच्चि पड़ता है केरल में। कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है कोच्चि, केरल। मानव गोवा कहां पड़ता है? तो वो गोवा में पड़ता है। ठीक है, और न्यावा सेवा कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये रहा 11 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां से कहां तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है, तो कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया, कहां से? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन दूसरा, पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सस्ता परिवहन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? तो ये कौन, जल परिवहन। कौन हो जाएगा वो, जल परिवहन हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा 13 नंबर, मोहाली सॉफ्टवेयर सबको पता है कहां पड़ता है? चंडीगढ़ में। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH44, कौन हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। ठीक है, NH44 हो जाएगा, सबसे लंबा। इससे पहले NH44 था वाराणसी से कन्याकुमारी, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH44 कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। 15 नंबर क्वेश्चन, कारवार पत्तन कहां पड़ता है? कारवार कहां पड़ता है? कारवार, तो ये कारवार कहां पड़ता है? कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने में 16 नंबर क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा स्थल कहां पड़ता है? तो हजीरा पड़ता है आपको गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपको 17, 4 महानगरों को कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 18, कोंकण रेलवे की स्थापना कहां हुई थी? 1998 में किया गया था, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। कहीं पे मुंबई से थाने है लिखा हुआ, यहाँ पे बंबई से थाने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 19 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 20 नंबर को, संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। तो ये 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में किया गया था। विश्व में रेलवे की शुरुआत कब किया गया था, विश्व में 1825 में किया गया था, ठीक है। ये रहा 22 में, विदेशों में वायु सेवा भेजने वाली संस्था कौन सा है, तो एयर इंडिया इंटरनेशनल, कौन हो जाएगा, एयर इंडिया इंटरनेशनल। 22 का आंसर सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन। कई बच्चे क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो सके। रैपिड फायर चीज ने एकदम आपके क्या करता है, तैयारी में आग लगाने का काम करता है, आपकी तैयारी को एकदम कहता है जलाने का काम करता है, और धू धू के एग्जाम में जलेगा आपका तैयारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असर ग्रैंड ट्रंक रोड, सबको पता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, इसमें कौन सा स्थित नहीं है, तो लखनऊ इसमें स्थित नहीं है, ठीक है। तो इस वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जबलपुर, कहाँ पड़ता है, जबलपुर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 25, पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के किनारे पड़ता है। 25 का आंसर होगा बी हो जाएगा। ये रहा 26, इनसेंट का संबंध उपग्रह संचार से, किससे, उपग्रह संचार से है, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं नियमन हेतु अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण कब स्थापित किए गए थे, 1986 में। कब, 1986 में स्थापित किया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, तूतीकोरिन पत्तन कहाँ पड़ता है, तो से तूतीकोरिन, तो से तमिलनाडु बउआ, कहाँ, तमिलनाडु। अगला पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, हाजीपुर, कहाँ, हाजीपुर, अपना हाजीपुर, ठीक है, अपना बिहार हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, मुंबई, कौन सा है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन। 31 नंबर क्वेश्चन, नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, जमशेदपुर, कौन सा कहलाता है, जमशेदपुर कहलाता है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 32 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के उत्तरदायित्व कौन लेता है, केंद्र सरकार लेता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने 33, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब, 1995 डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय, ठीक है, 1995 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 34 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत किन दो स्थानों से, इलाहाबाद से नैनी, कहां से, इलाहाबाद से नैनी, 1911 में। तो इसका 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा 35, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना कब स्टार्ट किया गया था, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36, भारतीय रेलवे प्रणाली में कितने रेल मंडल है, 18 रेल मंडल, इसको 18 कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये 38, टीवी सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी, कब टीवी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1959, कब, 1959 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये रहा आपके सामने 1959 में प्रारंभ की गई। जल जन्य रोग कौन सा, इसमें से अतिसार क्या है, एक जल जनित रोग है, ठीक है बउआ। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा 40, कोलकाता पत्थर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। सबको तो बउआ बउआ के पता होगा, टुल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग कितना किलोमीटर समुद्री है, तो 7517 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये रहा 42, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कहां से दीपा दीको आगम मूचे, ठीक है। तो मूचे कहां हो जाएगा, तो मुंबई से चेन्नई, कहां जाएगा, दीपा दीको आगम मूचे, तो ये हो जाएगा मूचे से हो जाएगा मुंबई से चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 43 बउआ। ये अगर पूरा ट्रिक देखना है तो जाकर क्लास में देख लीजिएगा, क्वेश्चन निकाल के पूरा आपको अच्छे से समझा देगा। दीपा दीको आगम मूचे कुचे कोलम बरका डीजेएम, पूरा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाता है पूरा ट्रिक वहां बताया हुआ है, ठीक है। इस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई थी 1998 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 1995 में ऐसे स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्टार्ट जो किया गया था 1998 से किया गया था, ठीक है, अमेरिका के द्वारा किया गया था, लगभग 1995 में स्टार्ट कर दिया गया था। मथुरा पाइपलाइन का सलाह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित, मथुरा पाइपलाइन कहाँ पड़ता है, ये मथुरा पाइपलाइन आपको कहाँ पड़ता है, गुजरात, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लगभग इतने क्वेश्चन थे, पूरा करवा इस चैप्टर, अगर ये पूरा क्लास आप देख लेते हैं रैपिड फायर सीरीज, तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेजोड़ कीजिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा धार दीजिए, शांत धराइए, ताकि आपकी तैयारी 1% भी कमी नहीं रहे। आपकी तैयारी में थोड़ा अगर कमी रह जाता है तो वहां पे कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए सही बच्चे रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अंतिम समय घबराइए जरा भी नहीं, ठीक है। और क्लास के बारे में थोड़ा सा कमेंट अपने दिल से जो आवाज निकलती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए, ठीक है, ताकि अदर बच्चे भी देखें, ठीक है। और आपके जो भाई बहन होंगे आगे जो क्लास करेंगे पवन सर जी का, वो देखें, अरे मेरे भैया कमेंट किए थे। इस प्रकार से कमेंट कीजिएगा तो आपका सब दिन से एक नाम रहेगा आपका, ठीक है। तो कमेंट जरूर क्लास में कीजिएगा, अपना छवि
बनाने के लिए बउआ, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो अगर इसका सभी पीछे वाला प्रीवियस का जो भी आप जैसे क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं पूरा, तो उसका भी करवाया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वो भी देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया था, उसका भी पूरा सोल्यूशन करवाया गया है, वो भी देख लीजिएगा, पूरा करवाया जा चुका है, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखें वो जरूर देख लेंगे बउआ, और जो हम 19 रैपिड फायर चीज आपको करवा चुके हैं वो भी जरूर देख लेंगे सही बच्चे, ठीक है। और कमेंट करना नहीं बोलेंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास में, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले रैपिड फायर चीज में। सही बच्चों के दिल से धन्यवाद।